मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिला बिजनौर की तहसील नजीबाबाद में दी होराइजन स्कूल ग्राम पंचायत जलपपुर गुदड़ विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तदोपरांत मुख्यमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर इस अवसर पर उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलार कर उनका अन्नप्राशन कराया और उपहार दिया। वह कुछ देर तक बच्चों के साथ खेलते रहे। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी पूरी की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विभिन्न विकासपरक योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होकर सीधा संवाद किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लाभार्थियों श्रीमती सरिता दुबे एवं श्रीमती दुलारी को 22.84 करोड़ का और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज यहाँ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी बिजनौर जनपद के वासियों को और नजीबाबाद के आप सभी नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अशोक कटारिया जी, श्री अशोक राणा जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, श्री ओम कुमार जी, श्रीमती सुची चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला प्रभारी हरिओम शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान जी, डीसीबी के चेयरमैन श्री दिनेश चौधरी जी, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री तपराज सिंह जी और विकसित भारत संकल्प यात्रा में बिजनौर जनपद में नजीबाबाद के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बिजनौर लखनऊ से जितनी दूर लगता है, मुझे बिजनौर आने में और उसको और नजदीक में महसूस करता हूं और इसी का परिणाम है कि आज बिजनौर तेजी के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, जब विकास होता है तो उसका लाभ सबको प्राप्त होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों
सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्षों में देश में 12 करोड़ परिवारों को फ्री शौचालय, 4 करोड़ परिवारों को आवास, आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी गई। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 55 लाख से अधिक परिवारों को आवास, 3 करोड़ परिवारों को शौचालय, 10 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ दिया गया। और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही परिवारों को आवास, 3 करोड़ परिवारों को शौचालय, 10 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ दिया गया। कोरोना काल से देश में निरंतर करोड़ों एवं असहाय लोगों को नियमित रूप से फ्री में राशन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने जन सामान्य का आह्वान करते हुए कहा कि मां शून्य प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग दे और भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, विकसित, समृद्ध बनाने में अपना योगदान उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए योजनाएं संचालित करना पर्याप्त नहीं होता, आवश्यक है कि योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक आसानी से और समय पर मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि देश एवं प्रदेश का देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा पहुंचाने के लिए एलईडी वैन का संचालन प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक होकर उनसे लाभान्वित हो और जो लोग किसी कारणवश योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित हैं, उनको वहां आयोजित होने वाले कैंपों से औपचारिकता पूरी कराते हुए उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प की शपथ भी ग्रहण कराई गई। उन्होंने जन सामान्य का आह्वान करते हुए कहा कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वह मोदी की गारंटी वैन के पास आएं और अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाएं तथा लोगों को अपने अनुभव बताएं, ताकि वंचित पात्र लोग इनका लाभ अर्जित कर सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग गांव में आवास, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर, निःशुल्क राशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान बीमा जैसी किसी भी योजना से अब तक किन्हीं कारणों से वंचित रह गए हों, उन्हें भारत विकसित संकल्प यात्रा के अवसर पर आयोजित होने वाले कैंपों में लाएं और तत्काल योजना से लाभान्वित कराएं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सदर, नहटौर, धामपुर, बढ़ापुर सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद थे।